हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और मैं आपके साथ हूँ आपके रिजल्ट्स के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स यही है कि आपका इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू कर दी जाएगी। इसे 30 जून तक पूरा कर लेना है और जैक इसके लिए एक पोर्टल बनाने जा रही है। उसी पोर्टल पर आपके नंबर्स को विद्यालयों के द्वारा अपलोड करना है। ओके, इसके अतिरिक्त आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना खुद का रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, 9th का रिजल्ट 10th का रिजल्ट 9th के रिजल्ट के आधार पर और 12th का रिजल्ट 11th के रिजल्ट के आधार पर बनाई जाएगी। और इसके अतिरिक्त प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। ओके, तो एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं आपके 9th और 11th की परीक्षा के रिजल्ट पर। आपका 9th का एग्ज़ाम 21 और 22 जनवरी 2020 को हुई थी और रिजल्ट निकला था 2 जून 2020 को, है ना। इसका ऑनलाइन डिक्लेरेशन हुआ था और इसमें 97.42% विद्यार्थी पास हुए थे। पहले स्थान पर था कोडरमा जिला 99.38% के साथ, दूसरा था गिरिडीह 99.20% और तीसरे स्थान पर था बोकारो 98.45%। आपका 11th का एग्ज़ाम 5 से 7 मार्च 2020 तक हुई थी। रिजल्ट का ऑनलाइन डिक्लेरेशन 4 जुलाई 2020 को हुआ था। इसमें 95.5% विद्यार्थी पास हुए थे। पहले स्थान पर था बोकारो जिला 97.47% के साथ, दूसरे स्थान पर था सिमडेगा 97.43% के साथ और तीसरे स्थान पर था हजारीबाग 97.01% के साथ। ओके, तो बच्चों, आपका ये जो परीक्षा हुई थी ये 50 अंक का था, जिसमें से 10 अंक था इंटरनल असेसमेंट, मतलब 10 अंक आपको आपके मास्टर साहब ने दिए थे। जैक ने 40 अंकों की परीक्षा ली थी, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो आपके इसी 40 में से आपने कितना नंबर लाया था उसके आधार पर होगा। जैसा कि आपको पता है, विज्ञान विषय के लिए प्रैक्टिकल के 10 अंक होंगे, इंटरनल असेसमेंट के होंगे 20 अंक और 9th या 11th का एग्जाम का होगा 70 अंक। ओके, कि मान लिया कि कोई विद्यार्थी है मोटा भाई, ठीक है, मोटा भाई को 9th के विज्ञान में, ठीक है, 9th के विज्ञान में 40 में से, ठीक है, 40 में से 32 अंक मिला था। और कोई विद्यार्थी जो अभी 12th में है, मान लिया कि पतलू भाई, ठीक है, पतलू भाई को भी, है ना, केमिस्ट्री में 32 अंक मिला था। तो सबसे पहले निकाल लेना कि उसका प्रतिशत क्या होगा। तो उसका परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि इनको 40 में से 32 मिला था, तो 32/40 गुना 100, तो 0 0 कट गया, 4 8 32, तो इनका परसेंटेज हो गया 80%। ओके, तो अभी का एग्जाम में 10th में या 12th में इनको कितना नंबर मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, 70 का 80% कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 70 गुना 80/100, ये 0 0 कट गया, 7 8 56,
तो यदि आप 10th क्लास के हैं और 9th में आपको विज्ञान में 40 में से 32 अंक मिला था, ठीक है, और आप 12th साइंस में है और 11th में आपने केमिस्ट्री में 32 अंक पाया था, तो इस समय आपको मिलेगा, है ना, 70 में से 56 मार्क्स। ओके, अब जाते हैं प्रैक्टिकल में। ओके, प्रैक्टिकल 10th क्लास के विद्यार्थी आप बोलेंगे सर हमने तो 20 नंबर का परीक्षा लिखा था, और साइंस के विद्यार्थी बोलेंगे कि सर हमने तो 30 नंबर का परीक्षा लिखा था। तो बच्चों आपको ये 20 में से जितना भी दिया गया है उसको कन्वर्ट किया जाएगा, उसको 10 के अनुसार कन्वर्ट किया जाएगा, है ना। वैसे भी 10th में प्राय प्रैक्टिकल्स में आपको हम, है ना, 18 से ऊपर ही देते हैं, है ना, मिनिमम 17, 18, 19, 20 आपको मिल जाता है। वैसे ही 10th में, ठीक है, 27, 28, 29, 30 तक मिल जाता है, एवरेज मार्किंग वही 27 आसपास होता है। ओके, तो मान लिया कि 10th क्लास में अभी आपको 20 में से 18 मिला है, तो इसका आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपका परसेंटेज 20, 25, 100, तो हो जाएगा, ये हो गया 18, 25, 90, 90%। तो आप निकाल लेना 10 का 90%, ये हो जाएगा 10 गुना 90/100, तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे अगर आपको इस बार 18 नंबर दिया गया। ठीक वैसा ही अगर 12th साइंस में कोई विद्यार्थी है जिसको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में मिला है प्रैक्टिकल में 27, तो 27/30 गुना 100, ओके, 3 9 27, 9 10 90, 90%। तो आपका भी 10 का 90% हो जाएगा 9 नंबर, ठीक है। तो 10 का 90% बराबर हो जाएगा, आपको मिलेंगे 9 मार्क्स। यदि आपको दिया गया है 30 में से 27 नंबर प्रैक्टिकल में, ओके, तो इस प्रकार आप प्रैक्टिकल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है 20 नंबर का। अगर आपका अटेंडेंस ठीक था, ठीक है, आपका अटेंडेंस ठीक था, आपका व्यवहार स्कूल में, लैब में बहुत अच्छा था, आपका अनुशासन बहुत अच्छा था, ठीक है, आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, नेतृत्व करते थे इत्यादि, तो आपको 20 में से, है ना, 15 से तो अधिक ही मिलेगा, ऐसे मानकर चलिए। तो इस प्रकार से आप विज्ञान के हर विषय का निकाल सकते हैं। अब ठीक है, अब विज्ञान को छोड़कर बाकी विषय के लिए इंटरनल असेसमेंट का 20 नंबर और 9th या 11th के रिजल्ट का 80 नंबर आपको मिलेगा। ओके, तो मान लिया कि इंग्लिश में, ठीक है, चाहे वो 9th का हो या 11th का हो, इंग्लिश में आपको मिला था 40 में से 36 नंबर। ओके, मान लिया कि आपको 40 में से 36 नंबर मिला था, तो इसका परसेंटेज निकालिए, है ना। 40 में से 36 गुना 100, 0 0, 4 9 36, तो 90% हो जाएगा। अब 80 का 90% निकालिए, 80 का 90%, ये बराबर होगा 80 गुना 90/100, 0 0 0 0 कट गया, 8 9 72, तो आपको 72 नंबर मिल जाएगा यदि आपने 9th या 11th के एग्जाम में 40 में से 36 नंबर लाए। तो इस प्रकार मोटा मोटी आप अपना रिजल्ट स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि क्योंकि आपने तो केवल 5 विषयों का एग्जाम दिया था, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड में तो 6वां विषय भी है, अब उसका क्या किया जाए। तो अभी सरकार इसके बारे में या विभाग इसके बारे में सोच ही रही है
है ना, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है कि उस 6वें विषय का क्या करना होगा। तो जैसे ही निर्णय ले लिया जाता है और जानकारी मेरे तक आती है तो इसे मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और ज्ञात सूत्रों के अनुसार 10th का रिजल्ट निकलने की संभावना है जुलाई के अंतिम सप्ताह में, और 12th का रिजल्ट निकलने की संभावना है अगस्त के फर्स्ट वीक में। ओके, तो ठीक था, इतना ही था आज आपके लिए मेरे तरफ से। पुनः सबों को आगे की पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू।